हेलो फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि वक्त और हालात बदलने में वक्त नहीं लगता है। अगर ये बात नेपोलियन के बारे में कही जाए तो बिल्कुल सटीक साबित होती है। नेपोलियन बोनापार्ट जो 1789 के रेवोल्यूशंस के बाद एक हीरो के रूप में उभर कर सामने आया और 1799 में गद्दी संभाली और डायरेक्टरी के रूप में उसने शासन करना शुरू कर दिया। 15 सालों के अंदर उसने फ्रांस को टॉप पे पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान उसने बहुत सारी गलतियां की और नतीजा ये हुआ कि उसने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई, उस वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था और इसके बाद क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वियना कांग्रेस की। तो दोस्तों 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ। वियना कांग्रेस एक्चुअली एक सभा थी। यहां पे वियना कांग्रेस का कहने का अर्थ यह है कि 1814 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ, उस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर दिया गया और इसके बाद पूरे यूरोप में खुशी की लहर हुई। उस खुशी को मनाने के लिए ही वियना, ऑस्ट्रिया के कैपिटल, हम बात करें कि ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में यहां के जो चांसलर थे मेटरनिक ने एक सभा का आयोजन किया और दुनिया भर के तमाम कंट्रीज को इनवाइट किया। कहा जाता है कि वियना को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। रात भर पार्टी चली और जितने भी विश्व के बड़े बड़े लीडर थे सबको इनवाइट किया गया और इस तरह से पार्टी चली। लेकिन साथ ही साथ इसका मकसद यह था कि फ्रांस की जो बाउंड्री थी, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको विस्तारित करके आगे बढ़ाया, उसको लिमिट करना। और इस तरीके से वियना कांग्रेस 1815 में कुछ प्रोविजंस तय किए गए। पहला प्रोविजन यह था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बाउंड्री का एक्सटेंशन किया था उसको फिर से वापस ले लेना और वैसे कंट्री जिसे जीत कर नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का हिस्सा बनाया था उसे वापस दे दिया गया। दूसरी थी कि 1789 के रेवोल्यूशंस के बाद वहां पे जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको डिस्प्लेस कर दिया गया था। तो इसमें दोबारा से कंजर्वेटिव के तहत यह किया गया कि जो बॉर्बन डायनेस्टी था उसको दोबारा से सत्ता वापस दे दिया गया। मतलब ये कि 1789 के रेवोल्यूशंस में जो लोगों ने अपनी शहादत दी, लोगों ने जो काम किया, उस काम को कहीं ना कहीं फिर से नजरअंदाज कर दिया गया और इस डायनेस्टी को वापस सत्ता सौंप दी गई। कोशिश ये थी कि जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशंस है उसके जो आइडियोलॉजी है उसको मार दिया जाए, लेकिन शायद यूरोप के कंट्री यहां पे गलत थे, क्योंकि आइडियोलॉजी अगर एक बार पैदा हो गया वो कभी मरता नहीं है। भले ही नेपोलियन का पतन हो जाए या दूसरे क्रांतिकारियों का पतन हो जाए, लेकिन आइडियोलॉजी हमेशा जिंदा रहता है। और नतीजा यह हुआ कि 1815 के बाद यह क्रांति का अंत नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो दोबारा से 1830 में एक रेवोल्यूशन हुआ, 1848 में रेवोल्यूशन हुआ और ये सब दोनों रेवोल्यूशंस कहीं ना कहीं इसको जन्म देने वाला अगर कोई कारण था तो वो था 1815 का वियना कांग्रेस। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि वियना कांग्रेस का जो मकसद था वो बेसिकली यही था कि नेपोलियन के डिफीट को सेलिब्रेट करना, साथ ही साथ फ्रांस जो एक वृहद किंगडम तैयार कर दिया था उसको दोबारा से उस पोजीशन में पहुंचा देना और साथ ही साथ जो 1789 की क्रांति के बाद जो सत्ता में बदलाव आया उस बदलाव को खत्म करके दोबारा से सत्ता उसी डायनेस्टी को सौंप देना। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही तक। इसके बाद फिर दोबारा अगले वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।